और अब बांग्लादेश बना कंगला देश। मोहम्मद यूनुस की नासमझी ने बांग्लादेश को गरीबी और भुखमरी की आग में झोंक दिया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से नई नवेली दोस्ती के बाद मोहम्मद यूनुस भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़े हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नीचे गिर रही है जो किसी भी राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे अब उनको झुकना ही पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता है नहीं, जिसकी वजह से वो बोलें कि हम किसी और तरफ जाएं। लेकिन इनके यही उनके पास हल है कि वो आप जाहिर सी बात है इंडिया के आगे भीख ही मांगेंगे कि अब खुदा के लिए हमारे ऊपर तरस खाएं और हमें जो है ना आप चावल भेज दें। चावल तो एक एग्जाम्पल है, और बिलो द बेल्ट और कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके और मेरे इल्म में नहीं होंगी। तो वो इसी तरह समझे कि फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से वो ऑब्वियसली इंडिया को अप्रोच करेंगे। एक जमाना था जब बांग्लादेश को एशिया में उभरते हुए आर्थिक सितारे के रूप में देखा जाता था, मगर अब ये लीबिया, इराक और पाकिस्तान की कगार पर है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश खतरनाक आर्थिक पतन की ओर बढ़ रहा है। इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भयंकर अकाल का सामना कर सकता है। बड़ी खबर, बांग्लादेश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जारी है। भारत से उलझना बांग्लादेश को भारी पड़ रहा है। बांग्लादेश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांग्लादेश में पिछले 14 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बड़ी गिरावट आने की बात कही जा रही है। 5 अगस्त से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। भारी नकदी संकट की वजह से कई कारखाने और इंडस्ट्री बंद। कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात की भारी कमी। तो दोस्तों, आज 72 घंटे हो गए हैं बांग्लादेश को भारत से 50,000 मेट्रिक टन चावल की मांग करे हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है कि इस समय बांग्लादेश में भूखमरी की तरह के हालात बन चुके हैं। और इस हवाले से जैसा कि आपने बांग्लादेश के जो बिजनेसमैन हैं उनकी बातें सुनी है कि इस समय बांग्लादेश में जो चावलों की प्राइस है, चावलों के जो दाम है, वो 250 टका पर केजी से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। आके जो है आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन इंडिया ने उनके साथ क्या किया? इंडिया ने उनको तो नहीं भिजवाया, लेकिन अफ्रीका के एक छोटे से शहर को 1000 टन जो है चावल भिजवा दिए। असल बांग्लादेश की जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई और इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई, वो बड़ी जो है ना समझे डीस्टेबल हो गई है। पहले स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में, लेकिन अब जो है ना हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इस वजह से अब उनको झुकना ही पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता है नहीं, जिसकी वजह से वो बोलें कि हम किसी और तरफ जाएं। लेकिन इनके यही उनके पास हल है कि वो आप जाहिर सी बात है इंडिया के आगे भीख ही मांगेंगे कि अब खुदा के लिए हमारे ऊपर तरस खाएं और हमें जो है ना आप चावल भेज दें। चावल तो एक एग्जाम्पल है, और बिलो द बेल्ट और कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके और मेरे इल्म में नहीं होंगी। तो वो इसी तरह समझे कि फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से वो ऑब्वियसली इंडिया को अप्रोच करेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता बांग्लादेश। इंडिया से मदद भी मांग रहे हैं और इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ आप उनके बॉर्डर पर ड्रोन भी उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमें खुदा का वास्ता आप चावल दे दें, पैसे भी हम दे देंगे। देखिए, ये एक अच्छा गुड डिप्लोमेटिक वे है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई भी मामला होता है, फौरन हम लोग भी अपनी जो है ना सीने चौड़े कर लेते हैं, छातियां चौड़े करके कहते हैं कि चलें भाई अब इनके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान है, हमारा उनके साथ मुकाबला तो खैर कह लें, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक टाइज भी तो हमने कायम करने हैं ना। तो डिप्लोमेटिक टाइज को कायम करने के लिए जाहिर सी बात है हमने ट्रेड भी चलानी है, हमने फिर अपनी इज्जत बहाल रखने के लिए अपने आर्मी ने अपने मामलात को भी दिखाने। और ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये सारे मुल्क ही ऐसे करते हैं। सर, अभी तो हम जो है इसको मौका समझ रहे हैं, मौका है गनीमत। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मामला सीधे कर लें। हमने बांग्लादेश को चीनी भी भिजवाई और मुख्तलिफ चीज़ें भी भिजवा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इंडिया के बांग्लादेश के साथ मामला ख़राब हो गए तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम बांग्लादेश को अपनी साइड पे कर लें। तो दोस्तों, इस समय अगर आप बांग्लादेश का कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देखोगे तो वहां पर बांग्लादेश की जो पब्लिक है उसका यही एक नारा है, बांग्लादेश की पब्लिक का अपने न्यूज़ चैनल पर आकर यही कहना है कि हमने भारत के जितने भी प्रोडक्ट्स जो बांग्लादेश में हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना है, हमने भारतीय प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना है। तो दोस्तों, परंतु शायद बांग्लादेश की जो जनता है वो इस समय ये भूल चुकी है कि ये जो बांग्लादेश है ये भी तो एक भारतीय प्रोडक्ट है। 1971 में बांग्लादेश को बनाने में अगर भारतीय जो सेना है, भारतीय जो आर्मी है वो दखल अंदाजी ना करती तो जो पाकिस्तानी आर्मी है वो कभी भी बांग्लादेश को ना बनने देती।
परंतु इस समय जो बांग्लादेश है वो भारत के तमाम एहसानात भूल चुका है, जिसके कारण से इस समय बांग्लादेशियों को 250 रुपए पर केजी चावल जो है वो खरीदने पड़ रहे हैं। तो इस हवाले से जो बांग्लादेश की आम जनता है वो तो परेशान है ही, क्योंकि जो महंगाई है वो आए रोज बढ़ रही है। परंतु जो बांग्लादेश से कट्टरबंदी है वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनका यही मानना है कि हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करना है।